हम लोग जानेंगे कैथोड किरणों के गुण। तो मैंने लिख दिया है, बहुत ही सिंपल है, इससे हम समझ सकते हैं। देखिए, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गति करती हैं। माने हमने देखा भी था कि कैथोड से एनोड की तरफ उनकी गति हो रही थी। दूसरा, इन किरणों की प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति पदार्थों के उपयोग से प्रेक्षित किया जाता है, क्योंकि ये दृश्य नहीं होती, प्रेक्षित किया जाता है। मतलब यदि वो पर्दा हम नहीं लगाए होते तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो अदृश्य किरणें थी। पर्दा लग जाने से उसके बारे में पता चल गया कि कुछ किरणें आई हैं जो उससे टकराई हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया गया। तीसरा, ये किरणें चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में गमन करती है। इसकी पुष्टि जब एक छोटी वस्तु को कैथोड एवं एनोड के मध्य रखा जाता है तो कैथोड के विपरीत दिशा पर उसकी छाया के निर्माण से होता है। इसे समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि हमेशा कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में ही गति करती हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए कैथोड किरण और ये एनोड किरण को उसके सामने से हटा के यहाँ रख दिया गया। अब इसके मध्य में, इसके बीच में, इन दोनों के मध्य में एक कोई एक टुकड़ा ले लिया गया। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे ले लिया, एक क्रॉस, धातु का क्रॉस हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो किरणें निकली वो सीधे निकली। ठीक है, इसे सिद्ध करना है, वो सीधे निकली और निकल करके इसका यानी धातु के क्रॉस का एक शैडो बनाती है। शैडो मतलब इसका छाया आप बना लीजिए, ऐसे ऐसे छाया पूरा इसको कवर कर देंगे, इसका छाया हमें प्राप्त होता है। ये छाया लिख देंगे, छाया, और ये धातु क्रॉस। तो यही सिद्ध करता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में गति करती है। तो वही दिखा दिया। चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथे कैरेक्टर में हम देखेंगे, ये अपने पथ में रखे छोटे चप्पूदार चक्कर यानी रिंग को घुमा देती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणों में द्रव्य कण होता है, जिनमें द्रव्यमान और वेग दोनों होते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये कैथोड किरण और एक हम हल्का सा घूम सकने वाला चक्कर यहाँ बना लेते हैं। हमने बना लिया हल्का घूम सकने वाला चक्कर बना लिया। जब कैथोड से कैथोड किरणें निकलती हैं सीधी, तो इनके प्रभाव से ये चक्कर क्या होने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, घूमने लगता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसमें द्रव्यमान मौजूद है, यानी कि उस द्रव्य के भीतर क्या है, माने इसके भीतर, इस कण के भीतर क्या है, द्रव्य है, यानी कि उसका खुद का अपना द्रव्यमान है। चलिए पांचवें में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग से इनके विक्षेपण से पता चलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती। मतलब जब इसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है, देख लो प्लस माइनस, तो ये किरणें यानी कैथोड किरणें ऋणावेशित होने के कारण ये धन की तरफ क्या हो गई, विक्षेपित हो जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग छठा कैरेक्टर, इसका गुण भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब ये किरणें कठोर धातुओं जैसे कि मॉलिब्डेनम, टंगस्टन इत्यादि पर टकराती है तो एक्स किरणें यानी कि अज्ञात किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके गुण को देखा और एक एक गुण को समझने का प्रयास भी किया। अब इन उपरोक्त सभी प्रेक्षणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और यह ऋणावेशित कण ही इलेक्ट्रॉन होता है। हमने लास्ट में समरी के रूप में लिख दिया है कि वास्तव में उपरोक्त सभी प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनती हैं और कैथोड किरणों का निर्माण करने वाले इन आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है।